प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के लिए लोगों पर दबाव डाला जा रहा है और जबरन भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और बीजेपी के लोग पीले चावल बांटकर खाद्यान्न घोटाला करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया उनको बुलाया जा रहा है और जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया उन्हें महिमा मंडित किया जा रहा है। उनका इशारा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर था। उनकी दादी एवं पिता के नाम पर हवाई अड्डा, कॉलेज, स्कूल तथा अन्य संस्थान हैं। इस पर गोविंद सिंह को आपत्ति है। उन्होंने तो यह तक कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से लड़ाई लड़ी, मराठों का इतिहास महाराष्ट्र तक ही है। लेकिन वह यह भूल गए कि एक समय मराठा साम्राज्य 75% देश पर स्थापित था। अकेले पानीपत की लड़ाई में 2 लाख से ज़्यादा मराठा सैनिक मारे गए थे। पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि आज़ादी की असली लड़ाई लड़ने वालों को बुलाया जा रहा है और प्रजातंत्र को मिटाकर सामंतशाही ला दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। जनता महंगाई, गरीबी एवं बेरोजगारी से परेशान है। वह किसी भी कीमत पर इस सरकार को दोबारा आने देना नहीं चाहती है। इसी तरह 2 साल बाद यानी 2024 में केंद्र में मोदी सरकार का भी सफाया होगा। उन्होंने रविवार को ग्वालियर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री को तड़ी पार तक कहा। भोपाल में अपने पूर्व बयान पर कायम रहते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले कई लोगों ने अपनी व्यथा बताई है और पैसे नहीं मिलने की बात कही है, लेकिन वह उन लोगों के नाम नहीं बता सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे कांग्रेस में अब दोबारा नहीं आ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। भीड़ जुटाने की कोशिश है। इसमें पीले चावल भी बांट रहे हैं मंत्री, लेकिन देखने में आता है राशन नहीं मिलता है कई जगह। लोग भूखों मर रहे हैं और अपनी पार्टी के अमित शाह, जिनको पहले लोग कहते थे कि जेरा बदल है, तड़ी पार है, उसको महमेट कर रहे हैं। तो प्रद्युम्न सिंह की बुद्धि को, उनके इस कार्य को मैं शाबाशी नहीं दे सकता। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह के काम राजनीति में नहीं करना चाहिए। हर जगह कहीं धर्म के नाम पर, कहीं सामाजिक परंपरा के नाम पर अधिकारी, कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इनको धौंसे दी जा रही है कि अगर आप उसमें कार्यक्रम में नहीं पहुंची तो नौकरी समाप्त की जाएगी। आप और पीले चावल इसलिए है कि वहाँ से ले और हमें दिखाओ, सबूत दो कि वो आई कि नहीं आई। इसलिए इस तरह से उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हाँ, राशन पर जो गरीबों का पेट का निवाला है वो छीन कर भारतीय जनता पार्टी अपने कोष में इकट्ठा कर रहे हैं चावल को और फिर उसको बेचेंगे। कहा है कि जो है ये बेकार की बातें कर रहे हैं आप लोग, तुलसी सिलावट के आप हवा में तीर छोड़ रहे हैं। अगर सच है तो नाम बताना चाहिए। क्यों? क्या है? किसी ने अगर विश्वास करके हमसे कोई बात की है तो मैं उसको उजागर करूं। ये हमारे चरित्र में नहीं है। किसी ने उसका भविष्य बर्बाद करूं मैं। उसने अपनी व्यथा की है और व्यथा मैंने समझी। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार फर्जी लफाजी करते हैं कि 5 कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं, तो मैंने जो हमारे से कहा, हमने सच्चाई व्यक्त की है कि हमसे मिले, परेशानी व्यक्त की। लेकिन हमने उनको समझा के कहा कि भैया आप वहीं रहिए कि हमारी पार्टी में जो पार्टी छोड़ के गिरा के जाने वाले हैं उनको न तो पार्टी में शामिल किया जाएगा न टिकट मिलेगा, इसलिए आप उम्मीद मत रखिए। 2023 में क्या तस्वीर बनने वाली डॉक्टर साहब? 2023 में जनता आज नौजवान बेरोजगारी से आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान की फसल चौपट होने, खाद बीज के बेअंदाज़ा दाम बढ़ाने से कर्ज के कगार में बोझ से लद चुका है। महिलाएं महंगाई से चरम सीमा पर परेशान हैं। व्यापारी जीएसटी और नोटबंदी से उनके बिजनेस चौपट कर दिए, इससे परेशान है। आज हर समाज का व्यक्ति दुखी है और सरकार बदलाव चाहता है। 2023 में और आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव 2024 में इसका परिणाम जनता देगी। लोहा गर्म है, चोट करना बाकी है। डॉक्टर साहब, अमित शाह कल आ रहे हैं और महल में भी 1.5 घंटा का वक्त वो बिताएंगे। उस दौरान उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री का भी लोकार्पण करेंगे जिसमें मराठों का, सिंधिया का इतिहास दिखाया जाएगा। भारत की आज़ादी और देश की लड़ाई के लिए महत्व समझाया जाएगा। क्या लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा हिंदुस्तान में प्रजातंत्र समाप्त करके तानाशाही लाना चाहती है। हर जगह राजा महाराजाओं को नाम से देश में प्रचारित करने का काम कर रही है। उनके नाम से
संस्थाएं, हवाई अड्डे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी में अपना खून पसीना लगा के शहीद हुए, उनके नाम को न मिटा के पुरानी जो पद्धति है राजा भोज थे, लेकिन आज राजा भोज की बजाय अगर ये भोपाल की आज़ादी के टाइम पे जिन लोगों ने फांसी पे लटके हैं उनके नाम नहीं फोटो स्टैचू लगना चाहिए, उनके नाम से हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन नहीं बनना चाहिए। तो जो संस्था पुरानी है सामंतशाही लाना चाहते हैं और इसी पद्धति पर सरकार चल रही है। और प्रजातंत्र में भारतीय जनता पार्टी का न तो विश्वास है, न संघ का विश्वास है। इसलिए धीरे धीरे ये जनता के मन में पुराना राजा महाराजों का संपन्न करके उनको महिमा मंडित करके जनता का मन बदलने का काम किया जा रहा है। क्रांतिकारियों को भी बुलाने की कोशिश है। क्रांतिकारी कहाँ, हमें तो दिख नहीं रहे। कहाँ है कमलापति है, रानी है, ठीक है लड़ाई लड़ी उन्होंने, लेकिन किसी ने जिसने फांसी पे लटका उसका नाम नहीं होना चाहिए था। राजा भोज जिन्होंने भोपाल की आज़ादी में जिन्होंने कई लोग जेल में गए, वहाँ फांसी पे लटकाए गए, उनमें किसी का नाम दे देते जिसका इतिहास भुलाया जा रहा है। खंड जिले में सैकड़ों नौजवानों ने आज़ादी की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ दिया। कई लोगों के गांव तोप के सामने उड़वा दिए गए, उनका किसी का नाम नहीं। इतिहास मिटाने का काम किया जा रहा है, सामंतों का इतिहास महिमा मंडित किया जा रहा है। मराठों का वापस इतिहास दोहराया जा रहा है। मराठे तो यहाँ है ही नहीं। मराठे तो वहाँ थे महाराष्ट्र में, उन्हें महाराष्ट्र में होना चाहिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में शिवाजी ने अपने हिंदुस्तान की एकता के लिए अपने राज्य वापस आने की गुलामी समाप्त करने की लड़ाई लड़ी, उनको महिमा मंडित होना चाहिए। जिन्होंने मतलब आज़ादी की लड़ाई में साथ नहीं दिया हो